अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मैं हूँ फैसल ज़ीशान। हम लोग ने स्टार्ट किया था 9th क्लास मैथ, इसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 हम लोग कर रहे थे न्यू बुक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलें बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जी। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नेम दी प्रॉपर्टी यूज इन दी फॉलोइंग। वो कहता है नीचे क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चन के अंदर जो जो प्रॉपर्टी यूज हुई है उस प्रॉपर्टी का सिर्फ आपने नाम बताना कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक हो गया, तो चले बढ़ते हैं। पहला पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 1, a+4 + b बराबर है a+4 + b। तो इसमें हमने ये बताना है कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। सबसे पहले अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पर देखें बराबर के इस साइड और बराबर के इस साइड 1 2 3, बराबर के इस साइड पर भी कितनी वैल्यूज है? 3 वैल्यूज है। और बराबर के इस साइड पर भी देखें तो हमारे पास कितनी वैल्यूज है? 1 2 3। तो बराबर के दोनों तरफ हमारे पास कितनी कितनी वैल्यूज है? 3 वैल्यूज है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पर देखें तो प्रॉपर्टी नंबर 2, तो हमारे पास देखिए बराबर के इस साइड पर भी और बराबर के इस साइड पर भी, तो देखिए हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं? 3 वैल्यूज है। 1 2 3 1 2 3। तो अगर हमारे पास बराबर के दोनों तरफ 3 वैल्यूज हों तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर देखें तो इन वैल्यूज के बीच में हमारे पास क्या आ रहा है? प्लस का निशान आ रहा है, मतलब ये वैल्यूज क्या हो रही है? आपस में प्लस हो रही है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि ये क्या हो रहा है? ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास बराबर के दोनों तरफ क्या है? 3 वैल्यूज है और ये तीनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है? ऐड हो रही है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है 3 वैल्यूज होने की वजह से, लेकिन चूंकि प्लस हो रहे हैं तो ये हमारे पास क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। ठीक हो गया। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अब हमारे पास क्या पार्ट नंबर इसका 2 है जी। पार्ट नंबर 2 में वो कहता है कि 2√√ + 3√√ बराबर है 3√√ + 2√√ अब जरा यहाँ पर देखो हमारे पास बराबर के इस साइड पर भी और बराबर के इस साइड पर भी कितनी वैल्यूज है? 2 वैल्यूज है। 1 2 1 2। बराबर के दोनों तरफ हमारे पास कितनी वैल्यूज है? 2 वैल्यूज है। तो इसके लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी नंबर 1, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बराबर के इस साइड पर भी और बराबर के इस साइड पर भी हमारे पास कितनी वैल्यूज है? 2 वैल्यूज है। 1 2 1 2, a जमा b बराबर b जमा 1 है। तो अगर हमारे पास बराबर के दोनों तरफ 2 वैल्यूज होते, इस तरह की जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आप लोग देखें हमारे पास 4 जमा 5 बराबर होता है 5 जमा 4। तो यहाँ पर भी देखें हमारे पास बराबर के दोनों तरफ कितनी वैल्यूज है? 2 वैल्यूज है। 1 2 1 2। तो बराबर के अगर हमारे पास बराबर के दोनों तरफ अगर हमारे पास क्या 2 वैल्यूज है तो उस तरह की जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पर देखें तो ये वैल्यूज आपस में क्या हो रही है? प्लस हो रही हैं। इनके दरमियान ये जो साइन है वो कौन सा है? एडिशन का है। तो ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कौन सी होगी? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि यहाँ पर इनके दरमियान जो साइन है वो किस चीज़ का है? एडिशन का है। तो यहाँ पर भी देखें हमारे पास बराबर के दोनों तरफ क्या है? 2 वैल्यूज हैं। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, लेकिन चूंकि इनके दरमियान क्या है? प्लस का साइन है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक हो गया। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये आ गया इस पार्ट नंबर 2 का आंसर। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक और पार्ट है पार्ट नंबर 3, x - x बराबर है 0 के। ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कौन सी है? प्रॉपर्टी हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4, वो कहता है अगर हमारे पास एक नंबर हो और उसके अंदर हम उसका इन्वर्स ऐड कर दें और उसका आंसर अगर हमारे पास क्या आता है? 0 आता है, तो इस तरह की जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी कहलाती है इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, इन्वर्स प्रॉपर्टी कहलाएगी। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर उस नंबर को इसके अंदर क्या कराएंगे? ऐड करवाएंगे, तो ये जो इन्वर्स प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। मिसाल के तौर पर ये देखिए हमारे पास
क्या एक नंबर 5 है, इसका इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स मतलब उलट, मतलब इसको हम क्या माइनस के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका इन्वर्स हमारे पास क्या है, माइनस का 5 है, ठीक है। और इसी इन्वर्स को अगर हम इस नंबर के अंदर दोबारा क्या करें, ऐड करें, जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास 5 है, इसका इन्वर्स हमने क्या लिया, ये -5 या क्या -5, तो इसको आप मज़ीद हल करें, 5 प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 5 -5, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अगर आप एक नंबर लें, उस नंबर के अंदर आप उसका इन्वर्स ऐड करें, अगर उसका आंसर आता है 0, तो ये जो प्रॉपर्टी होगी इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि हम उस इन्वर्स को उसके अंदर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब जरा यहाँ पर भी देखिए हमारे पास क्या एक नंबर x है, ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर x है और इसका इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, -x होगा, ठीक है। और इसी इन्वर्स को अगर हम इसी के अंदर दोबारा क्या करें, ऐड करें, तो ये हमारे पास क्या आ गया, x प्लस -x। अब जरा देखते हैं हमारे पास क्या आता है आंसर इसका, x प्लस माइनस माइनस x माइनस एक्स आ गया जी, x माइनस एक्स ये कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचा, 0 बचा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी देखा आपने कि हमारे पास एक नंबर x था, उसका हमने इन्वर्स लिया -x, जब हमने उसको इसके अंदर ऐड किया तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मतलब ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन ऐड हो रहा है तो एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इनवर्स, तो ये आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 3, ठीक हो गया। अब देखते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 4 में क्या है जी, पार्ट नंबर 4 हमारे पास a इंटू बी प्लस सी बराबर है ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से प्रॉपर्टी नंबर 7, जहाँ पर देखिए हमारे पास a मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस सी, वो बराबर है ए बी प्लस ए सी। मतलब यहाँ पर देखिए हमारे पास a इस ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास b प्लस सी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास ये आंसर क्या रहा है, ए बी प्लस ए सी। तो इसको देखें तो हमारे पास ये बिल्कुल वही चीज़ नहीं लिखी हुई, यहाँ पर भी देखिए हमारे पास क्या a है और ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये हमारे पास बराबर जवाब आ रहा है ए बी प्लस ए सी, ठीक है। ये देखिए हमारे पास बिल्कुल वही चीज़ लिखी हुई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए बी प्लस सी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ओवर एडिशन, ओवर एडिशन का मतलब क्या है, यहाँ पर देखें b प्लस सी, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं, तो जो अंदर ऐड हो रहा है उनके साथ ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक हो गया। तो इसका आंसर आप लोग सिंपली सिर्फ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी लिख सकते हो या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इस तरह भी लिख सकते हो, या सिर्फ शॉर्ट आप लोग लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में है 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16 के बराबर आता है, ठीक है। तो अब अगर हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर लें और उसी नंबर के अंदर अगर हम 0 अगर ऐड करें तो उसका आंसर अगर दोबारा वही पहले वाला नंबर आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्या, इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर हम एक नंबर ले, उसी नंबर के अंदर अगर हम क्या करें, 0 ऐड करें और उसका आंसर दोबारा वही आ जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये एडिशन की वजह से ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी, ठीक हो गया। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास एक पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में है कि 100 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 100। तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, कौन सी है,
जी यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी नंबर 8 जी, वो कहता है अगर हमारे पास क्या एक नंबर हो, उस नंबर को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें और जो उसका आंसर हो दोबारा वही आ जाए, तो इस तरह की जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पर हम इस नंबर को उसके साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से होगी। जैसे मिसाल के तौर पर आप लोग देखें हमारे पास क्या एक नंबर 5 है, इसको अगर हम एक नंबर 1 इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर दोबारा क्या आएगा, वही 5 ही आएगा ना। इसी तरह हमारे पास एक नंबर 100 है, इसको अगर हम 1 से ज़ारब करें तो हमारे पास दोबारा नंबर वही क्या आएगा, 100 ही आएगा ना। ठीक है, तो इस तरह की जो हमारे पास प्रॉपर्टी होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मतलब कोई नंबर लें, उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें और दोबारा वही नंबर आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया, तो ये पार्ट भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 7 जी। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास कि 4 ज़रब 5 ज़रब 8 बराबर है 4 ज़रब 5 ज़रब 8। तो अब यहाँ पर गौर करें, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी बताई थी, बराबर के इस तरफ भी देखें और इस तरफ भी देखें तो हमारे पास कितने कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अगर बराबर के दोनों तरफ हमारे पास क्या 3 नंबर है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पर वो नंबर आपस में क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से हमने लिखा कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास ये 3 नंबर हैं, 3 नंबर होने की वजह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है लेकिन ये नंबर आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके लिए हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखिए बराबर के इस तरफ और इस तरफ क्या है, 3 नंबर्स हैं, ए बी सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया, उम्मीद है ये पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में है पार्ट नंबर 8, ए बी बराबर है बी ए के। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आप लोगों को पार्ट नंबर यहाँ पर 2 करवाया था, इसी तरह हमारे पास ये पार्ट नंबर 8 भी बिल्कुल वैसे ही है। जहाँ पर देखिए बराबर के इस साइड और बराबर के इस साइड हमारे पास कितने कितने नंबर है, 2 नंबर है, 1 2 और 1 2। अगर हमारे पास बराबर के दोनों तरफ 2 नंबर हो तो उस तरह की जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोलते थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन वहाँ पर हमारे पास क्या था, इनके दरमियान एडिशन वाला साइन था, वो ऐड हो रहे थे, तो जिसकी वजह से हमने कहा था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। लेकिन यहाँ पर देखें हमारे पास क्या, इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, तो मतलब ये क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जहाँ पर, इस तरह यहाँ पर बी ए के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मतलब इनके दरमियान क्या साइन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का है। तो दोनों तरफ 2 नंबर होने की वजह से इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो कौन सी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन की वजह से जो इनकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास ए बी बराबर हो बी ए के तो इसको हम बोलते हैं क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमारे पास मिसाल के तौर पर आप लोग देखें 4 ज़रब 5 बराबर है 5 ज़रब 4। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीचे जगह नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये वाला पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर है
5। जी क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि नेम दी प्रॉपर्टी यूज्ड इन दी फॉलोइंग। ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, इसमें भी हमने क्या जो क्वेश्चन दिए गए उन क्वेश्चन के अंदर जो जो प्रॉपर्टी यूज हुई है उस प्रॉपर्टी का हमने क्या करना है, सिंपल नाम बताना है कि इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक है, तो चले बढ़ते हैं जी। इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है, पार्ट नंबर फर्स्ट में है वो कहता है कि -3 लेस देन -1 implies दैट 0 लेस देन 2। अच्छा, इस तरह की जो हमारे पास साइंस है ना, जैसे लेस देन है या ग्रेटर देन है या लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू, इनको हम बोलते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक हो गया, तो देखें वो कहता है कि हमारे पास -3 लेस देन है -1 के, इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 2 है। इस साइन का जो मतलब है, इसका मतलब इम्प्लाइज दैट, वो कहता है -3 लेस देन -1। इसमें अगर हम ऐसा क्या करें, इम्प्लाइज दैट मतलब इस नंबर के अंदर हम ऐसा क्या करें कि जो हमारे पास आंसर है वो 0 लेस देन 2 के बराबर है। ठीक है, तो इसको ज़रा देखें, ये हमारे पास क्या -3 है, ये -3 लेस देन क्या है -1। तो -3 के अंदर अगर हम क्या करें +3 ऐड करें तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो ये आगे हमारे पास क्या 0, इधर से हमारे पास क्या -1, ये आगे हमारे पास क्या -1। तो इसके अंदर भी अगर हम क्या करें वही +3 ऐड कर दें तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1 + 3, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो हमने यहाँ पर क्या किया, -3 लेस देन -1 है, इसके अंदर हमने ऐसा क्या किया कि जो जवाब आया वो है 0 लेस देन 2। तो इसके अंदर हमने क्या किया, 3 ऐड नहीं किया। ठीक हो गया, तो मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे तभी हमें ये वाला आंसर मिलेगा 0 लेस देन 2। तो यहाँ पर हम नंबर को ऐड करें तो इसकी जो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी यूज है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिशन वाली प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, एडिशन वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज की गई है। ठीक हो गया, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं इसका हमारे पास क्या पार्ट नंबर 2 क्या है जी। पार्ट नंबर 2 है वो कहता है इफ a लेस देन b हो देन 1/a ग्रेटर देन है 1/b के। वो कहता है अगर हमारे पास a लेस देन हो b के देन 1/a ग्रेटर देन हो जाएगा 1/b। मतलब इसके अंदर हम ऐसा क्या करें कि जो a लेस देन b है वो बन जाए 1/a ग्रेटर देन 1/b के। ठीक है, दोबारा समझे, वो कहता है कि इफ a लेस देन b, वो कहता है अगर हमारे पास a लेस देन b हो तो इसमें हम ऐसा क्या करें कि उसका जो जवाब है वो 1/a बने और ग्रेटर देन 1/b बन जाए। ठीक है, तो हमारे पास एक इन्वर्स प्रॉपर्टी होती है, अगर हम इन्वर्स कहते हैं उलट को। अब a है हमारे पास, यहाँ पर क्या है a, तो a का इन्वर्स हमारे पास क्या आएगा, a का इन्वर्स जी, a का इन्वर्स हमारे पास क्या आएगा, a है। अब a के नीचे कुछ नहीं, मतलब इसके नीचे क्या एक लाजमी होगा, तो ये क्या a/1 है, तो इसका उलट हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/a नहीं बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास b है, तो b का इन्वर्स हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/b बन जाएगा। और ये जो हमारे पास साइन है, इन्वर्स कर रहे हैं, तो ये हमारे पास साइन भी क्या हो जाएगा, पहले लेस देन है तो उसके बाद ये हमारे पास ये जो साइन है ये क्या ग्रेटर देन, उसका उलट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इन्वर्स कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज है वो कौन सी है, इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, इन्वर्स प्रॉपर्टी, इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, अब हमारे पास नेक्स्ट इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 3। वो कहता है कि इफ a लेस देन b देन a प्लस c लेस देन b प्लस c के। अब यहाँ पर देखें हमारे पास, तो यहाँ पर a के अंदर भी c ऐड हो रहा है और b के अंदर भी यहाँ पर क्या c ऐड हो रहा है, मतलब दोनों तरफ a में भी c ऐड हो रहा है, b में भी क्या हो रहा है, c ऐड हो रहा है। तो c ऐड हो रहा है तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये होगी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि जहाँ पर c क्या हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है, तो ये क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास इसका एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 4। वो कहता है इफ AC लेस देन हो BC के
एंड सी ग्रेटर देन हो 0 के, देन ए लेस देन बी। इसको आप ये देखें, हमारे पास वो कहता है कि अगर हमारे पास दो नंबर हो, ए लेस देन हो बी के, ठीक है, इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0। सी ग्रेटर देन 0 का मतलब यह है कि वो जो नंबर होगा वो जो है ना 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव नंबर होगा, +1 होगा, +1 होगा या +2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, मतलब क्या वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। अच्छा, अब अगर वो कहता है कि अगर हम ए को और बी को दोनों को हम क्या करें, सी से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा ए सी लेस देन बी सी, ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम दोनों को क्या करें, जो है ना सी से डिवाइड करें, यहाँ पर भी हम क्या करें, सी से डिवाइड करें, यहाँ से भी हम क्या करें, सी से डिवाइड करें, तो ये सी से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचा, ये दोबारा हमारे पास वही ए लेस देन बी नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा आपने किया क्या, आपने यहाँ पर ए और बी आपने क्या इनके साथ सी को मल्टीप्लाई किया, मतलब आप इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो सी को, ठीक है। और वो जो सी है वो क्या ग्रेटर देन 0, मतलब वो इसका जो नंबर है, मतलब ये जो सी होगा ये क्या पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, मतलब 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। 1 2 3 4 ये चीज़ें। तो यहाँ पर ये कौन सी, यहाँ पर ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, एडिशन वाला है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी, ठीक हो गया, क्योंकि आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में वो कहता है इफ ए सी लेस देन हो बी सी के एंड सी वो लेस देन हो 0 के, देन ए ग्रेटर देन बी। वो कहता है हमारे पास अगर ए सी लेस देन बी सी हो और सी जो है हमारे पास वो लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब क्या है, ये जो सी होगा इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या 0 से कम होगी। 0 से कम कौन सी वैल्यूज होती है, मतलब माइनस में -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, ठीक है। मतलब माइनस के अंदर जितनी भी वैल्यूज होगी वो 0 से क्या होगी, कम होगी, ठीक हो गया। तो सी की जो भी वैल्यूज होगी वो क्या यहाँ पर आप लोग नेगेटिव के अंदर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हाँ, अगर हम क्या करें ए लें और बी लें, ठीक है, इसको हम क्या करें सी के साथ यहाँ पर क्या करें मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या ए सी लेस देन बी सी ये बन गया, ठीक है। और ये जो सी ये यहाँ पर जो हमने सी के साथ मल्टीप्लाई किया ये क्या 0 से, ये सी लेस देन होना चाहिए 0 से, मतलब ये नेगेटिव वैल्यूज में होंगी। अब अगर हम इसको क्या करें सी के ऊपर डिवाइड कर दें और ये हमने इसको सी के साथ क्या किया डिवाइड किया, अब चूंकि ये जो सी हमने लिया है ये क्या नेगेटिव वैल्यूज़ में हमने लिया है, तो ये जो सी नेगेटिव वैल्यूज़ है तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या ये जो साइन है पहले ग्रेटर है, अब इसका क्या साइन इन्वर्स हो जाएगा, तो ये हमारे सॉरी यहाँ पर ये साइन हमारे पास यहाँ पर लेस देन है ना, तो ये साइन हमारे पास क्या हो जाएगा उलट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए ग्रेटर देन बी बन जाएगा। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास दोबारा ए ग्रेटर देन बी ये बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने किया क्या, यहाँ पर आपने सी को मल्टीप्लाई किया ना, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो कौन सी मल्टीप्लिकेटिव वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 5। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 जी। पार्ट नंबर 6 में वो कहता है कि आइदर ए ग्रेटर देन बी हो और ए ग्रेटर देन और ए बराबर हो बी के और ए लेस देन बी हो। ऐसा केस जिसमें तीनों केस आ जाएं, ए ग्रेटर देन बी भी हो और ए बराबर बी भी हो और ए लेस देन बी भी हो। तो ऐसे केस में जहाँ पर तीनों केस आ जाए इस तरह की जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलते हैं ट्राइकोटोमी, क्या ट्राइकोटोमी। तो यहाँ पर इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास क्या है ट्राइकोटोमी, क्या ट्राइकोटोमी। तो इसकी यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज है वो कौन सी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी।